वही होगा निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड से मतलब स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ठीक है, क्या करना है, डे, देश मतलब दिवस। बस एक कोड याद रखना, कोड है ही नहीं कुछ, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, और यही है ना, और कोई कोड नहीं। तो मैं बता दे रहा हूँ, हाँ 12 तक, 12 कोड नहीं, 10 तक जीरो लेना, वो 10 तक जीरो लेना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या लेना। अभी मैं लिखा दे रहा हूँ कोड, उसको यूज़ कैसे करना है कोड को, वही बता रहा हूँ। बकाया जो कोड हैं वो वाले तो याद रखनी है, नंबर वाली चीज़ याद रखनी है। देखो यहाँ जो कोड काम करेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी पहला महीना 1, फरवरी का 2, मार्च का, अप्रैल का 5, 6, 7, 8, 9, 10 का मतलब 0। अब आगे कहानी बनती है, तो इसका लेंगे 1, नवंबर का 1 और दिसंबर का कोई नहीं, दिसंबर का कोई नहीं। कि दिसंबर में हमें शुरू के तुम याद कर लो बेटे, 1 से 9 तक के, उनमें एक ही सिंगल डेज का दिया हो कोड होगा, मगर आगे के वो मैं रटवा दूंगा। ठीक है, कौन से याद करने बता, यहाँ तक के सारे तुम इससे हो जाएंगे यार। ये कोड है, इनको ऐसे लिख देना। ठीक है, जनवरी का भी एक है और नवंबर का भी है, कैसे यूज करना वो बता रहा हूँ। जनवरी आती है तो डी लेते हैं और टी आती है तो एन लेते हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को जो निमोनिक कोड बताया था क्या था, 1 का टी और डी। तो यहाँ देखो पहले क्या आएगा, डी, बाद में क्या आएगा, टी, क्योंकि ये एक कोड 2 का हो गया यहाँ पर। तो जिनमें अगर डी आए वो किसके होंगे, जनवरी की, जिनमें टी आए वो किसके होंगे, नवंबर। बस ये ध्यान रखो, बकाया सब कुछ। अब देखो कैसे क्या लगाना है ये वो हम बता देंगे। नहीं पहले मैं एक डे लेता हूँ कोई सा भी, योगा ले लें। हाँ स्टार्टिंग से अच्छा इस तरह कराना है। मैं सोच रहा हूँ आज मैं थोड़ा मिक्स करके करा दूँ, थोड़ा पढ़ने में एक साथ मजा आए। ठीक है, हाँ वही करा दें। देखो बात करते हैं, इसका बात करते हैं, कोई सा भी ले लें। इंटरनेशनल वर्ड्स डे, इंग्लिश में लिखते हैं। पहला है आई मतलब बनाऊंगा तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल वर्ड्स डे मतलब चिड़िया की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, अब वर्ड्स देखो, वर्ड्स दिख रही तुम्हें, चिड़िया दिख रही है आसमान में, क्या कर रही हैं, फिलाई कर रही, नहीं कर रही है। अरे वर्ड्स हैं आसमान में, क्या कर रही है, फिलाई, क्योंकि ये उड़ते हुए अच्छी लगती है, तो क्या कर रही है, फिलाई। तोड़ दो, हम बन गया। देखो तोड़ोगे कितना, ये कितना और ये इसका नहीं होता है। अब देखो कोड है 1 डिजिट का, कोड है 1 डिजिट का, दाएं तरफ से 1 के बाद ये लगा देना, बस हो गया। 8 कौन सा महीना भाई, 8 समझ आ गया, याद हो गया दिवस, ये बोलोगे। अरे 5वां महीना, 8 तारीख 5वां महीना, फिर कौन सा 5वां महीना, वही। ठीक है, अब देखो आगे मैं कुछ बोलता जा रहा हूँ। दूसरा है, एक है माउंट एवरेस्ट डे, माउंट एवरेस्ट डे। बताओ माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, हो गया काम। 2 टी का 9 एल का 5, इधर से 1 के बाद लगाना है, 29 मई। मजा आ गया। अरे एक बार मेमोराइज करोगे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब आगे लिखो और है इंटरनेशनल योगा डे।
ठीक है, योगा नहीं सबको पता होगा 21 जून है, ठीक है। अब योगा तुम्हें पता नहीं आता। अब देखो एक आपके मतलब आप योगा सीख रहे हो किससे, एक आंटी जी हैं, आप उनसे योगा सीख रहे हो, ठीक है। मान लो आप योगा सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो, एक आंटी जी बैठी है, उनके साथ आप योगा सीख रहे हो। मतलब एक तो 4 से 5 सेकंड की वीडियो देखा करो, आप एक आंटी जी हैं उनके साथ बैठे हो, क्या सीख रहे हो, योगा। तो योगा डे कब मनाया जाता है, योगा किसके साथ सीख रहे हो, बैठ के आंटी जी, ये देख लो आंटी जी आपको योगा सिखा रही है, आंटी जी इज्जत के साथ, ठीक है, तब बनेगा। तो बताओ एंड 2T1J6 इधर से लगा दो 21 जून। और बोले आगे हिरोशिमा याद है कब हुआ था कांड ये, तारीख तो सबको पता है, सन सबको पता है 1945। और ये तारीख में गड़बड़ होती है तुम लोगों को। हिरोशिमा वाला जो पहले कहाँ गिराया गया था बम, दो जगह, हिरोशिमा और नागासाकी, 2 ही दिन गिराया गया था ना, पहला 6 को, दूसरा 8 को, 9 को, 9 को शायद 9 को, पहला याद होगा, दूसरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हिरोशिमा दिवस, हीरो और सीमा, ठीक है। कैसे हिंदी में हो जाता बढ़िया, ठीक है, हिरोशिमा हिंदी में लिखो, क्योंकि कभी देखो हिरोशिमा आप दिखा नहीं तुम्हें क्या है हिरोशिमा, ठीक है, मगर हिरोशिमा को हमें तोड़ना है बीच में, ठीक है। ये 3 याद हुए, बोलो। पक्षी, इंटरनेशनल बर्ड्स डे क्या हो रहा है, पिलाई। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ठीक है। योगा किसके साथ, आंटी जी के साथ, हो गया काम, 3 याद हो गए। अब इनकी अगर हम तुम्हें याद कराते याद होते वैसे उस तरह से। चलो आगे है हिरोशिमा दिवस, पता है ये 1945 में ही हम गिराए थे ना, हिरोशिमा या सीमा जैसे भी लिखो, ठीक है। अब यहाँ कुछ बना नहीं, पढ़ो हिरोशिमा कुछ दिखा नहीं, दिखा ना, याद देखो, हीरो मतलब हीरो, और यहाँ क्या है, किसी लड़की का नाम, क्या, सीमा हीरो की कौन है, जी है, ठीक है। जी कितना, 6, F कितना, 8, 6 अगस्त, हो गया, नहीं हुआ। एंटी न्यूक्लियर डे, देखो एंटी न्यूक्लियर डे, ठीक है, एकदम ऐसे याद जाएंगे कि कभी नहीं भूलोगे। एंटी न्यूक्लियर, अब एक लड़का कह रहा एंटी ने क्लियर कर दिया, अब क्या क्लियर कर दिया बताओ तो मुझसे, ठीक है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम आपकी जीएफ नहीं है, ठीक है, आंटी है। हाँ चलो, ये समझ आ गया हिरोशिमा वाला। चलो एंटी न्यूक्लियर डे, ये मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको लिख लिया था कोड वाला, एंटी न्यूक्लियर डे। अब एंटी न्यूक्लियर को दिखा नहीं, इमेज ही नहीं दिखा कुछ। अब देखो यहाँ पढ़ो, आंटी ने क्लियर, क्या दिखा, अब ये कह रहा था तुमसे कि आंटी ने क्लियर कर दिया, पूछा बता तो क्या क्लियर कर दिया, है ना, ये क्लियर कर दिया है कि वो आपकी क्या नहीं है, जीएफ नहीं है, ठीक है। समझ आ गया, चलो 6, 8 कितना, 6 तुम्हें भी 6 होगा, ठीक है। बोले आगे, बोलो जल्दी से, देखो सुरक्षा सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस, बताओ सुरक्षा आपकी कौन करता है, आपके मतलब देश की, आपकी सुरक्षा दिवस, तो बात करते हैं सुरक्षा दिवस, बताओ सुरक्षा कौन करता है आपके देश की, आर्मी, हो गया था 4 और 3 कितना, 4 मार्च, हो रहा है याद नहीं हो रहा है, ये है ना, ये हो रहा था, लग रहा है याद होने में, नहीं, चलो
और देखो आगे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे लिखो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, यहाँ आगे राष्ट्रीय लगा लेना, ठीक है, इसमें लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है। अब राष्ट्रीय मतलब अपने देश की सुरक्षा, समझ आ रहा है? राष्ट्रीय मतलब अपने देश की सुरक्षा कौन करता है? आर्मी। राष्ट्रीय लगा लेना इसमें, ठीक है, पढ़ने में और ज्यादा अच्छा रहेगा, राष्ट्रीय लगा रहा है। इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, बोलो। अब डॉक्टर के पास तुम गए, डॉक्टर आपको क्या लगा रहा है? एक इंजेक्शन है बड़ा सा, ठीक है, वो आपकी क्या लगा रहा है? मान लो इसको आपके टीका लगा रहा है, इधर के भोंक दे रहा है, जो टीका लगाना होता है इंजेक्शन लगाना। हाँ, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? टीका लगा रहा है, टीका। और नर्स आएंगी, नर्स क्या करेंगी? आपको पोलियो पिलाएंगे, ठीक है। तो इन दो को याद रखना आराम से। डॉक्टर क्या कर रहा है? टीका लगा रहा है। एक नर्स वाला, नर्स दिवस, नर्स क्या आ रही है? आपको पोलियो पिला रही है। एक देखो इमेज है कि नर्स आई हुई है, सफेद कपड़े पहन के, वही, ठीक है, तो आपको पोलियो पिला रही है, ठीक है। तो डॉक्टर्स डे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे देख लिया, कितना हो जाएगा? 1/7 महीना, बोलो 1 जुलाई, ठीक है। लिख दें यहाँ पर, नहीं लो, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। क्या बताया था? डॉक्टर क्या है आपके? टीका लगा रहे हैं। तो देखो एक इंजेक्शन है उनके पास बड़ा सा, बड़ा वाला देखो, भैंसों वाला, ठीक है, जितना बड़ा देखो उतना बढ़िया, ठीक है। तो आपको वो लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 जुलाई। और इंटरनेशनल पोलियो डे इसके साथ कर लो, पोलियो, जब इन्हें टीका लगा दिया डॉक्टर ने, अब कौन आई? नर्स। अब कौन आई? नर्स। इंटरनेशनल पोलियो डे, अंतर्राष्ट्रीय पोलियो मतलब पोलियो वाले पोलियो बोलते ना इंग्लिश, अरे जो भी रहने, ठीक है। इंटरनेशनल पोलियो डे, डॉक्टर क्या लगाया? टीका। पोलियो आई, पोलियो ने क्या किया? पोलियो कौन पिला रही? अच्छा, पोलियो कौन पिला रही है? तो पोलियो आप पिलाने कौन आई? नर्स। मतलब उल्टा हो गया, चलो ये है। तो N2R4S0, हाँ पोलियो दिवस है, पोलियो उल्टा हो, मैंने उल्टा बोल दिया था थोड़ा, ठीक है। इंटरनेशनल पोलियो डे कर लेना, नर्स दिवस नहीं है कोई, पोलियो दिवस है, ठीक है। नर्स नहीं है, नर्स नहीं है दिवस। हाँ, तो इंटरनेशनल पोलियो डे, तो पोलियो आपको कौन पिला रहा है? एक नर्स पिला रही है, ठीक है। कितना कितना हो जाएगा? थोड़ा सा 24 और 0, और 0 में क्या? एस का 0 और 24 0 ओ 0 ओ अक्टूबर, खत्म कहा। अरे 0 अक्टूबर तो है वो, और 0 मतलब वो दिख रहा है 24 अक्टूबर, ठीक है। संस्कृत के महापंडित कौन है? बोलो। अब फुफा जी, ठीक है। देखो संस्कृत दिवस, बात याद रखना, संस्कृत में महापंडित, महाज्ञाता आपके कौन है? फूफा जी, ठीक है। आपके फूफा जीवन लगाना, ठीक है, फूफा। कई फूफा को फूफा जी नहीं बोलते, फूफा ही बोलते हैं वर्दे आके। तो संस्कृत दिवस समझ आ गया? कब? संस्कृत दिवस कब मनाया जाएगा? बोलो, बताओ। संस्कृत के पंडित, महाज्ञानी श्री श्री फूफा जी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 और 8, ठीक है। समझ आ गया फूफा जी? अपने फूफा जी को देख लेना है कि कोई पंडित है और कोई नहीं संस्कृत के, ठीक है। विरासत का बनाया था, कैसा क्या था याद नहीं पड़ा। विरासत, विरासत मतलब विरासत होती नहीं है, क्या बनाया था? थोड़ा याद नहीं, काफी दिन हो गए ना ये। यहाँ तक समझ आ गया? इंटरनेशनल वुमेन डे, हाँ इंटरनेशनल वुमेन डे, याद है? वुमेन, वुमेन क्या, वुमेन का काम क्या होता है घर पे? अरे बर्तन साफ करना। अब देखो एक वुमेन है, वो बर्तन साफ करी, कौन से साबुन से?
ठीक है, समझ आ गया? कितना 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन डे, एक औरत है वो, देखो औरत है, ये क्या कर रही है, बर्तन साफ कर रही है, किससे? जिम साबुन। साबुन पे नाम लिखना चाहिए कि जिम लिखा है, ठीक है। देखो इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, एकदम आसान है। लेबर विचार, चलो देखो कितने हो गए तुम्हारे पास? 11। अरे 15 दिन तो कर ही लो कम से कम। इंटरनेशनल लेबर बोलते हैं हिंदी में मजदूर। इंटरनेशनल लेबर डे, लेबर मतलब मजदूर। अच्छा देखो लेबर होती है, बताओ लेबर मतलब डेली जाते हैं, कुछ कमाते हैं, थोड़ा बहुत खाने को मिलता है। तो बेचारो लेबर वालों को क्या नसीब नहीं होता बेचारों को? दाल, मतलब दाल रोटी मतलब दाल, ठीक है। लेबर को क्या नसीब नहीं होता है? हाँ ऐसा कर दो। अब देखो एक चीज़ और ऐसे कर, लेबर जो बेचारी होती है लेबर, उनका काम है डेली ही काम पे जाना, होता नहीं, उनका काम ही है डेली काम पर जाना, और नहीं जाएंगे तो बेचारे खाएंगे क्या? ठीक है, तो ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। समझ आ रहा है? डेली कर लो, लेकिन लेबर बेचारा तो लेबर को तो डेली जाना ही जाना है काम, ठीक है। समझ आ रहा है? कितना D1L5 5वां मई, 1 मई, कितने हो गए? 12, 11, 20 कर लो, ठीक है। ठीक है 300 थोड़े बहुत नहीं बहुत है, ठीक है। तुमने देख रहे 20 नहीं करोगे तो कर ही लो, ठीक है। अभी टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी चले जाना, 20 पूरे कर लो, 20 टारगेट रखो, 20 का 20 टारगेट रखो, 20 टारगेट रखो। देखो इंटरनेशनल सी डे, सी मतलब समुद्र, इंटरनेशनल सी डे क्या मैं देखे हैं? उस समय पैट का एग्जाम था, उसने तुम्हारे सब गड़बड़ कर दिया था कहानी चौपट, वरना ये भाई दोबारा नहीं चलता, उसी एक ही बार चल गया होता उसे। सर पहले नाम लिखा था। इंटरनेशनल सी डे, सी मतलब समुद्र, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय समुद्र दिवस, ठीक है। बताओ समुद्र में आप क्या कर रहे हो? समुद्र में देखते हो बड़ी बड़ी फिश तो होती हैं, तो समुद्र में फिश पकड़ने गए हो क्या? F का 8, SH का 6, SH साथ में आया तो क्या होता है? 6 कोड, समझ आ रहा है? चलिए S का 0 ले लो, SH साथ में हो तो 6 होता है। 8 और कौन सा महीना? 8 जून, ठीक है। बोलो जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड सर याद, देखो उसकी सन तो याद रहती है 1919, मगर तारीख नहीं याद रहती तुम लोगों को, और तारीख ही पूछा जाता है। चारों डेट लिख देगा, 1919 आगे लगा होगा सब में, मगर तारीख भूल जाते हो। बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? किसके कारण हुआ था? सभी लोगों के कारण हुआ था, तुम्हारे कारण, ठीक है। हमें क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का तुम्हारे कारण हुआ था, बस हो गया आंसर। तुम्हारा काम बन गया, वो कुछ सोचे, ठीक है। समझ आ रहा है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण? तुम्हारे कारण हुआ था, ठीक है। हो गया? तुम्हारे कारण, किसके? तुम्हारे, ठीक है। T1M3R4 13 अप्रैल, 20 कर लो पूरे फटाफट जल्दी, देखो आगे जल्दी से। हो गए? कितने हो गए? 20, 15, 18 हो गए? 18 हो गए, कितनी मारे? चल लो, मैं जनवरी ले लूँ थोड़े। सीधे कर लो, सीधे कर लो, बताओ कुछ नहीं, मैं तो सीधे करने कर रहा हूँ। टेढ़े भी नहीं है, सीधे सीधे है। विश्व टीबी दिवस, टीबी वही मरीज वाली,
ठीक है। अब वो भी टीवी मरीजी वाली है, वो भी मर्ज कर देती, देखते रहो बीमार पड़ जाओ। टीवी विश्व टीवी दिवस, देख लिया विश्व टीवी दिवस, बोलो। अब टीवी मतलब टीवी जो बीमारी, अब देखा होगा टीवी का व्यक्ति कैसा होता है, और नरम होता है ज़्यादा। या ऐसा कर लो, टीवी से बचना है तो किससे हाथ धो, निरमा से, ये कर लो। या ऐसा कर लो, टीवी वाला जो मरीज होता है वो बहुत नरम होता है एकदम सीधा, ठीक है। एक बार मेहनत करोगे हो जाएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। अभी आप तुम यहाँ सीख रहे हो तो नहीं भूलोगे, ठीक है। हाँ 24 मार्च हो जाएगा टीवी दिवस। अब टीवी मतलब टीवी, अगर टीवी को मतलब खत्म करना है तो किससे हाथ धो, निरमा से। या फिर देख लो टीवी रोग का जो मरीज होता है वो कैसा होता है, एकदम नरम, ठीक है। 2 4 3 24 मार्च पुरुष दिवस करा दो प्लीज, पुरुष दिवस टॉयलेट वाला। चलो देखो, पुरुष दिवस और टॉयलेट दिवस एक ही दिन पे है। ओ हाथी दिवस, एक दो तरह के विश्व पुरुष है एक, और राष्ट्रीय पुरुष है कुछ, देख के दोनों एक साथ में करा दूँगा। हाथी भी हुआ है, चलो देखो आगे लिखो। सेवा दिवस, सेवा दिवस, सर्विस डे, सेवा दिवस। बताओ एक चीज, तुम लोग ध्यान से बताना, सेवा मतलब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, बेटा करेगा, ठीक है।